नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की बहाली अभी भी लंबित है। एनसीएल का मुद्दा है सामने, जिसकी वजह से रिजल्ट भी जारी नहीं हो पाया और कई अभ्यर्थी जो एनसीएल के दायरे से बाहर हैं वो भी परेशान हैं। लगभग 9 से 10 हज़ार की संख्या उनकी है तो 3,000 एनसीएल के अभ्यर्थी भी हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है संदीप भाई। बहुत शुक्रिया। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जिस तरह ये बीएसएससी का मुद्दा है, एनसीएल की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इतनी दिनों से, वो अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं जो 10,000 हैं लगभग, और जो एनसीएल के दायरे से बाहर हैं। देखिए, जो एनसीएल के दायरे से बाहर हैं उनका तो कोई संकट फिलहाल नहीं है, लेट के अलावा। 8 साल हो गया, ये तो सबके लिए ही शर्मनाक है। सारे अभ्यर्थियों के लिए ये निराशा की बात है। लेकिन अभी का जो मामला जिसके चलते ये मामला फंसा हुआ है वो एनसीएल का है। जिनका एनसीएल का मामला है ही नहीं तो रिज़ल्ट तो जल्दी ही आना है, तो उनका तो हर हाल में होगा। तलवार उन लोगों के ऊपर लटका हुआ है जो 8 साल में 4 परीक्षा दिए, जिन्होंने पीटी दिया, मेंस दिया, टाइपिंग दिया, फिजिकल दिया, जो मेरिट लिस्ट में आए और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, काउंसलिंग करवाया। तो इतने प्रोसेस में 8 साल गुजरने के बाद जिसको कागज़ का एक टुकड़ा के लिए, टुकड़ा में डेट के लिए, उसके चलते अगर उसकी नौकरी नहीं होती तो ये संकट की बात ज़्यादा है। इसलिए जो नॉन एनसीएल वाले लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या जो एससी एसटी कैटेगरी में जिनका रिजल्ट आया है, तो उनको इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये लड़ाई है और आपके ही साथ बैठ के पढ़ने वाले लोग, आपके ही साथ संघर्ष करने वाले लोग जो आज तक 8 साल से आपके साथ मिल करके लड़े हैं, उनकी अगर सारी चीज़ें दांव पे लगी हुई है तो उनका आपको समर्थन करना चाहिए। आप आयोग गए थे, आप की मुलाकात अध्यक्ष से भी हुई, तो क्या लग रहा है अब क्या होगा और रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, रिज़ल्ट कब तक आएगा ये तो आयोग के अध्यक्ष भी नहीं कह रहे हैं। और मैं जिस प्रक्रिया में वहाँ पे गया, उससे पहले मेरी कई बार सीएमओ से बात हुई, जिसको मैंने समय समय पे अपडेट भी किया सोशल मीडिया में। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई, मंत्री महोदय वगैरह से तो पहले बात हुई थी। मेरी बात हाल फिलहाल में सीएस से भी हुई। तो सीएमओ का जो मतलब चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जी हैं, तो सीएमओ का जो कहना है, जो सीएमओ के प्रधान सचिव जो हैं, मुख्य सचिव कहलाते हैं, मुख्य, हाँ, तो उनका जो कहना है कि उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है बीएसएससी को कि आपको नया एनसीएल लेना है। क्योंकि मैंने जो लेटर अलग अलग विभागों में दिया, विधानसभा के अंदर जो मैंने सवाल उठाया, उसमें मैंने साफ साफ कहा कि 14,000 अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें 27% तो ओबीसी होना ही होना है नियमतः, संवैधानिक तरीके से। बिल्कुल। तो उसका 27% लोग, बाकी ओबीसी हो सकता है कि जनरल में चले जाएं, लेकिन जो 27% लोग होंगे, जो 3,000 से ज़्यादा संख्या है, उसमें मोटा मोटी आकलन जो सारे छात्रों का कहना है कि उसमें 100-150 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुराना एनसीएल है, बाकी 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नया एनसीएल है। तो इसलिए उन सब लोगों का संकट है। ये बात मैंने सीएमओ को कहा, बाकी जगह पे कहा, तो सबका जो कहना है कि हम तो चाह ही रहे हैं कि ले लिया जाए, लेकिन बीएसएससी साहब अड़ा हुआ है। तो बीएसएससी कैसे अड़ सकता है जब कोई विज्ञापन में आपने बात नहीं की, जब कोई तर्क नहीं है बीएसएससी के पास। मैं करीब आधे घंटे तक चेयरमैन से बात की और उनके पास नया एनसीएल नहीं लेने का कोई ठोस तर्क नहीं है। मैंने खुद जो उड़ता हुआ तर्क मार्केट में चलता है उसको मैंने खुद ही कहा कि अगर ये सोचते हैं आप तो उसका जवाब ये है मेरा, अब आप बताइए। सारी बातें हुई। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 लाख का इनकम कैप था पहले, अब 8 लाख का इनकम कैप हो गया एनसीएल में। तो इनकम कैप कैसे बढ़ता है ये सबको जानना चाहिए। इनकम कैप बढ़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति का दर बढ़ता है। इनकम कैप बढ़ता है क्योंकि मजदूरी बढ़ती है। तो जो व्यक्ति 6 लाख के इनकम में था, संभव है कि उसका जीवन में कोई बड़ा बदलाव ना आया हो, कोई प्रोन्नति जीवन में, आर्थिक जीवन में ना आया हो,
लेकिन उसकी आमदनी बढ़ गई हो थोड़ी सी, वो 6 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो वैसे लोगों को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, उनको नॉन क्रीमी लेयर में बनाए रखने के लिए भी सरकार उसको समय समय पे बढ़ाती है, उसका अपना सरकारी क्राइटेरिया है। तो इसलिए जो आज 8 लाख कमा रहे थे, जो आज 8 लाख का कीमत है, उस समय 6 लाख का वो कीमत होगा। तो इस समझदारी से वो बढ़ा हुआ है। तो हमने ये बात कही चेयरमैन को कि अगर आप ये सोचते हैं तो गलत है। फिर बात आई कि विज्ञापन में कहीं ना कहीं संकेत है। संकेत क्या होता है? ये तो व्याख्या है आपकी, मैं और उसकी व्याख्या कर सकता हूं। इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों को आप संकेत में समझाएंगे? संकेत में आप समझाएंगे, ये कैसे संभव है? चेयरमैन का कहना था कि देखिए, अब विज्ञापन में हमने दिया था कि आपको बनाए रखना है, अपना एनसीएल बना करके रखिए और जब आपको मांगा जाएगा तो दीजिएगा। ऐसे तो होता नहीं है। आपने लिखा कि आपको नहीं देना है, और जब देना है तो आप ये कहते कि 2014 का उस समय देना पड़ेगा, ये आपको कहना पड़ता। अगर आपने ये नहीं कहा है और व्याख्या का मामला है तो वो छात्रों के पक्ष में होना चाहिए। ये हमने उनको बात कही। सारी बात हो जाने के बावजूद भी बीएसएससी की जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि हम लोग अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, हम गंभीरता से इस पर विचार करेंगे और हम छात्रों का नुकसान नहीं होने देंगे। उनका कहना था आप लोग यकीन रखिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नया एनसीएल लिया जाएगा। तो ये एक चिंता की बात हमारे लिए अभी भी है। तो इसके साथ साथ वो अभ्यर्थी काफ़ी कहा जाए आक्रोशित भी हैं, यहाँ तक कि हमारे चैनल पर भी उन्होंने इस तरह की बात कमेंट के ज़रिए कही है और लिखा भी है कि एनसीएल वालों को हम लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं अपने चैनल पर, और आप भी उस मुद्दे पर, हम आपसे जो बात करते हैं वो एनसीएल पर ही बात करते हैं, जबकि हमने कई बार उनके रिजल्ट की भी बात कही है जो लगभग निश्चित तौर से देखिए, हम लोग तो, मैं छात्र जीवन, विधायक बनने से पहले छात्र जीवन में भी हम थे, तो हम बीएसएससी के सवाल पे आंदोलन में पटना कर चुके। तो जब उसके चेयरमैन को और सेक्रेटरी को, दोनों को जेल भेजा गया, तो उस समय भी आंदोलन चला था। हम लोग आइसा में थे उस समय। तो इस आंदोलन में तो शुरुआत से एक जुड़ाव मेरा रहा है, कम से कम नज़र रही है। जब हम दिल्ली में भी थे तब भी नज़र हमारी थी। तो इसलिए सारे अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि जो 8 साल का लेट लतीफ़ी हुआ है, ये सरकार का मंशा का सवाल है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. इसमें कोई पत्रकार ने क्या सवाल किया, किसी एमएलए ने क्या सवाल किया, वो बात नहीं है। हम तो जो बात कहेंगे वो आज का बात कहेंगे, जहाँ पे आज मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल। एक समय था जब हमने कहा था कि आप मेरिट लिस्ट निकालिए, आप काउंसलिंग का लिस्ट निकालिए। इसके लिए भी हम आंदोलन किए हैं, इसके लिए भी हमने विधानसभा में सवाल उठाया है। तो उसके बाद वो लाया गया। अब फंस रहा है एनसीएल, सामाजिक न्याय का फंसा है मामला। हम लोग चाहे बतौर पत्रकार मैंने और प्रतिनिधि आप होते हुए आपने भी यही काम किया है। निश्चित तौर से आप तो देख रहे हैं कि एनसीएल के मामले पे बहुत संजीदगी के साथ आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं और बच्चों को कम्युनिकेट, और बीएसएससी पर भी हमने कर रहे हैं, काफ़ी आपने किया है। तो मैं ये खाली कहूँगा कि आज का जो क्राइसिस है वो सिर्फ चंद स्टूडेंट का मामला नहीं है। अगर ये ट्रेंड बनने लगे कि आप विज्ञापन में कोई बात कहे बगैर आप उसको लागू करवाने लगें, अगर ये पैटर्न बनने लगेगा तो ये किसी भी बहाली में होगा। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि 3000 बच्चे तो बहुत दूर की चीज़ है। अगर 3 स्टूडेंट्स के साथ भी गड़बड़ी होगी तो इसको भी तो उठाना ही होगा, क्योंकि अन्याय कैसे होगा। आपने पहले के, इसी आयोग ने, बीएसएससी ने ही अपने पहले के सभी बहालियों में इन लोगों ने नया एनसीएल स्वीकार किया। अब अचानक से क्या सुरखाब के पंख लग गए आपके अंदर कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं। जो इंटर स्तरीय लोग हैं, जो सिर्फ +2 करके जिन्होंने अप्लाई किया या जो अपेयरिंग में अप्लाई किए होंगे, उस समय 12वीं के छात्र होंगे, बच्चे होंगे। बिल्कुल। और वैसे से आप लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस समय एनसीएल बना करके रखते और 8 साल बचा करके रखते, किसके घर में क्या हुआ, कौन कहाँ से शिफ्ट हुआ। स्टूडेंट, बिहार बाढ़ पीड़ित प्रदेश है। सबको पता है कि एनसीएल की मान्यता 1 साल से ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग उस समय से बना करके रखते क्यों? तो इसलिए इसमें कोई तर्क नहीं सरकार का है। हमने जब बीएसएससी के चेयरमैन से बात की तो उस बात को हमने कम्युनिकेट किया सीएमओ को कि हमारी बात हुई है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं हुआ है, तो आप लोग दोबारा से कहिए। और मैं सारे अभ्यर्थियों से कहूँगा कि आप अपने अपने एमएलएज को भी कहिए, अपने अपने विधायकों को कहिए कि वो सरकार को चिट्ठी लिख करके ये बात कहे कि सामाजिक न्याय की हत्या बिहार के अंदर बंद हो, ओबीसी छात्रों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए, आरक्षण पे पिछले दरवाजे से आरक्षण को कमज़ोर करने की साजिश को बंद किया जाए,
और बीएसएससी नया एनसीएल ले और तत्काल फाइनल रिजल्ट जारी करे, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो संदीप सौरभ ने साफ तौर से ये बात कही कि वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जब बीएसएससी का मामला फंसा हुआ था प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का, तो भी ये आवाज़ उठाई जा रही थी सारे अभ्यर्थियों के लिए, और अब एनसीएल को लेकर 3000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन पर तलवार लटक रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का रिज़ल्ट तो आना ही है। ऐसे में ज़रूरत है कि अभ्यर्थी भी इस बात को समझें कि कौन उनके हक़ के लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।